पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के खिलाफ शुरू हुई बगावत अब खुद बागी खेमे के लिए सिरदर्द बनती दिख रही है। सवाल यह है कि क्या टीएमसी में लड़ाई अब सिर्फ अभिषेक बनर्जी बनाम बागी गुट की नहीं, बल्कि बागी बनाम बागी भी बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। विधायक दल पर नियंत्रण हासिल करने के महज एक दिन बाद ही बागी खेमे में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। जिस गुट ने 58 विधायकों के समर्थन के दम पर पार्टी के विधायक दल की कमान अपने हाथ में ली थी, उसी गुट के कई विधायक अब ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर असहमत दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बागी गुट के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने पहले ममता बनर्जी से इस नए विधायक दल की मुख्य सलाहकार बनने की अपील की थी। बागी खेमे का कहना था कि उनका विरोध ममता बनर्जी से नहीं, बल्कि पार्टी में बढ़ते अभिषेक बनर्जी के प्रभाव से है। लेकिन अब इसी प्रस्ताव पर बागी गुट के भीतर असहमति शुरू हो गई है। विधायक गुलशन मलिक और संगीता रॉय बसुनिया समेत कई नेताओं ने साफ कहा है कि ममता बनर्जी को केवल सलाहकार बनाना स्वीकार नहीं होगा। उनका मानना है कि ममता बनर्जी ही पार्टी की संस्थापक हैं और उन्हें ही सर्वोच्च नेता या सुप्रीम लीडर बने रहना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों की एक बैठक में कई सदस्यों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि वो अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। कुछ विधायकों ने तो यहां तक चेतावनी दे दी कि अगर ममता बनर्जी के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश हुई तो वो बागी गुट से अलग होने पर भी विचार कर सकते हैं। यानी बागियों के सामने अब दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ वो अभिषेक बनर्जी से दूरी बनाकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के साथ अपना पुराना भावनात्मक और राजनीतिक रिश्ता भी बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि बागी खेमे में नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि भी काफी नाटकीय रही है। बुधवार को 58 टीएमसी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंपकर विधायक दल पर अपना दावा पेश किया था। ये संख्या दल बदल कानून के तहत आवश्यक 2/3 आंकड़े से भी अधिक है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बागी गुट को मान्यता दी और ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटनाक्रम ने टीएमसी नेतृत्व को बड़ा झटका दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए पार्टी ने सभी संगठनात्मक समितियों और मोर्चों को भंग करने का फैसला भी लिया। इस फैसले के साथ पार्टी के सभी पद अस्थायी रूप से समाप्त कर दिए गए और संगठन की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई। उधर बागी खेमे का दावा है कि वो ही विधानसभा में असली और मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएगा। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गुट अपनी एकजुटता बनाए रख पाएगा या फिर ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर उभरी ये नई दरार आगे चलकर एक और बड़े विभाजन की वजह बनेगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ शुरू हुई बगावत अब उसी बागी खेमे की एकता की परीक्षा बन गई है और आने वाले दिनों में ये तय होगा कि टीएमसी का ये संकट पार्टी को नए रूप में ढालेगा या फिर और गहरी टूट की ओर ले जाएगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।